जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 17 प्यारे भाई। हमने IS 41 स्टार्ट किया है, ऐसे ही है बच्चों जी। बताएं बच्चों, मोटी मोटी बातें याद है आपको? बताएं जी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है जी? लो मेरे प्यारे भाई बताएं जी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है जी? हरकत में बरकत, क्या प्यारे दोस्तों? हरकत में बरकत इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना बच्चों, नशो नुमा। सही है प्यारे दोस्तों? जानवरों का बड़े हो जाना, प्लांट्स का बड़े हो जाना, ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मेरे प्यारे भाई? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड है IS 41, चले शुरू से बातें रिपीट करते हैं, शुरू से स्टार्ट से बच्चों। ये जो स्टैंडर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगेगा इंसानों पे। किस पे बच्चों? लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स पे प्यारे दोस्तों, इंसानों पे नहीं, खोतों पे जी प्यारे दोस्तों। लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स पे प्यारे दोस्तों। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम थोड़ी बात करें बच्चों, हमने कहा था एक्सेप्शन है प्यारे दोस्तों बेरर प्लांट। क्या प्यारे दोस्तों? जी बेरर प्लांट क्या था? आए जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों जी। हमला तुम किधर जा रहे हो? बेरर प्लांट क्या था प्यारे दोस्तों? जी ठीक है ठीक है। बेरर प्लांट क्या था मेरे प्यारे दोस्त, बताएं, शाबाश जी। उसको तैयार होने में, उस पौधे को, दरख्त को तैयार होने में 3-4 साल अरसा लगना है, और उससे जो फ्रूट मिलना है प्यारे दोस्तों, वो 1 साल से ज्यादा का अरसा मिलते जाना, मिलता जाना, मिलता जाना प्यारे दोस्तों। इसके बाद मेरे प्यारे भाई, इसकी जो लकड़ी है, क्या है प्यारे दोस्तों? वो मार्केट में सेल नहीं होनी, होनी भी है तो स्क्रैप के तौर पे। कैसे प्यारे दोस्तों? ये क्या है प्यारे दोस्तों? बेरर प्लांट। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? और एक है कंज्यूमेबल प्लांट। क्या है प्यारे दोस्तों? जी कंज्यूमेबल प्लांट क्या है? कंज्यूमेबल प्लांट क्या है जी? जी जिसको बच्चों, जिस तरह गंदम की फसल है प्यारे दोस्तों, कपास की फसल है, जिससे हार्वेस्ट करें, कटाई करें, तो उसके बाद उसका नामो निशान खत्म हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? जी बच्चों, पौधों के साथ साथ जो उसके ऊपर फ्रूट लगे वो भी खत्म, और प्यारे दोस्तों ये पौधे भी, बोलो शाबाश, खत्म। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, इससे आगे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बच्चों हमारे पास एनिमल्स हैं, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इनको जिबा किया। क्या किया बच्चों? इनका जो मीट है, जो गोश्त है प्यारे दोस्तों, ये क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी बच्चों। इन पे काम किया, मेहनत की, हिम्मत कोशिश की, ये बड़े हो गए प्यारे दोस्तों। इनसे क्या मिला बच्चों? अंडे मिले बच्चों, अंडे मिले बच्चों। मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है बच्चों जी प्यारे दोस्तों। इसके अलावा जो जानवर हमारे पास है बच्चों, उन्होंने हमें दूध दिया। क्या दिया बच्चों? मिल्क प्यारे दोस्तों। या फिर बच्चों हमने उनसे लिया मीट। क्या लिया प्यारे दोस्तों? या उनकी खाल उतारी। क्या उतारी बच्चों? ऊन ऊन ऊन। सही है बच्चों? लो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे क्या है, बोलो शाबाश, ये सारी क्या है प्यारे दोस्तों? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं बच्चों। बच्चों एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, अभी हार्वेस्टिंग हुई नहीं है बच्चों, ये है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसे ही फ्रूट ले लिया, अब ये क्या है, बोलो शाबाश, इन्वेस्ट, अभी है इन्वेंटरी। क्या है प्यारे दोस्तों? ओके भाई, ओके सर जी। कटने से पहले पहले क्या है सलीम भाई? कटने से पहले पहले क्या है जी? IS 41। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है बच्चों? IS 2। ओके बच्चों, चलें आखिरी बात करें फिर आगे चलते हैं बच्चों जी। मुझे मेरे प्यारे भाई बताएं, ये वाला जो स्टैंडर्ड है प्यारे दोस्तों, ये कहता है हमने इनिशियली जो रिकॉग्निशन करनी, या जब न्यू जानवर ने आना बच्चों, गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह की तरफ से बच्चों, वो जो 2 से 3 हो गए ना, इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं पे करने पड़े प्यारे दोस्तों। ये न्यू बॉर्न बेबी जो है, क्या है प्यारे दोस्तों? ये छोटा सा बच्चा बच्चों जी। सुबह हुई तो 3 हो गए बच्चों, माशाल्लाह, 2 की बजाय। अब न्यू बॉर्न बेबी, या फिर हम मंडी में गए बच्चों, और जाके प्यारे दोस्तों क्या किया? ये परचेज किया। क्या किया प्यारे दोस्तों? या फिर एंड पे आए प्यारे दोस्तों, ये बड़ा हो गया जानवर। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों इन सब को हमने रिकॉर्ड करना है, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू लेस। ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों? बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा, कॉस्ट टू सेल में क्या चीजें आनी है, बताएं शाबाश। कॉस्ट टू सेल में क्या चीजें आनी है बच्चों?
जी कॉस्ट टू सेल में क्या चीजें आनी है बच्चों? जी बच्चों कॉस्ट टू सेल में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों कमीशन। क्या आएगा बच्चों? जी कमीशन। और आएगा बच्चों गवर्नमेंट को बेचते वक्त जो हमने टैक्स देना है। डन बच्चों। सेलिंग वो जो टैक्स नहीं देना बच्चों, आजकल आप मंडी में जा रहे होंगे बच्चों, आपको पता है जानवर जब खरीदा जाता है जब बेचा जाता है उस पर टैक्स है। क्या है बच्चों? वो पर्ची काट के देते हैं, पर्ची काट के देते हैं। जी प्यारे दोस्तों ये दोनों चीजें क्या करते नहीं है? बोलो शाबाश। फेयर वैल्यू में से माइनस। कल हमने क्वेश्चन किया, कल हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त? एक क्वेश्चन किया। क्या किया प्यारे भाई? जी ये जरा देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो क्वेश्चन हमने किया इसमें हमने आपको समझाने की कोशिश ये की थी बच्चों, ये जो फेयर वैल्यू है मैंने इधर प्रॉपर वर्किंग भी की थी। जो है फेयर वैल्यू क्या है प्यारे दोस्त? लेस कॉस्ट टू सेल। लेस क्या प्यारे दोस्तों? कॉस्ट टू सेल। ये मैंने आपसे अर्ज की थी कि बच्चों ये देखो इधर, ये है फेयर वैल्यू। क्या है प्यारे दोस्तों? अगर कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में तो जितना कैश पे किया ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये फेयर वैल्यू है। जो बच्चों इधर देखें, जो कैश पे किया, जो क्या किया बच्चों बोलो, वही क्या है बच्चों? फेयर वैल्यू है। क्योंकि मार्केट से जाके मंडी से खरीद रहे हैं ना जी, तो मार्केट एग्जिस्ट करती है ना इस चीज की जी, तो यही फेयर वैल्यू है। परचेज कॉस्ट ये और ये फेयर वैल्यू, ये दोनों क्या है बोलो शाबाश? इक्वल हैं। क्या है मेरे प्यारे भाई? इसमें से फिर कॉस्ट टू सेल को माइनस किया। क्या किया बच्चों? कमीशन बच्चों। और दूसरा मेरे प्यारे दोस्त लेस बच्चों, एक और चीज प्यारे भाई क्या? जी गवर्नमेंट लेवी एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल करते हुए? सेल करते हुए। क्या मेरे प्यारे दोस्त? अच्छा आप सुनना, जरा सुनना बच्चों। बच्चों इधर बच्चे गलती क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ परचेज वाली बच्चों जो सेल है, एट द टाइम ऑफ परचेज वाला वो माइनस कर देंगे। ऐसी हरकत हमने नहीं करनी, ऐसी हरकत हमने बोलो शाबाश नहीं करनी। अच्छा आपने गौर फिक्र किया, हमने कल भी किया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नॉर्मली कम होती है किससे बच्चों बोलो? कैश पेड से। क्यों? कैश पेड में कुछ चीजों ने ऐड होना है। क्या होना बच्चों बोलो? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। और प्यारे दोस्तों अगर खरीदते हुए जो टैक्स पे किया, क्या मेरे प्यारे भाई? खरीदते हुए अगर कोई टैक्स पे किया तो वो भी मेरे चांद इसमें क्या हो जाना है? ऐड होना। ये ज्यादा होगा, ये बच्चों कम। जी मेरे प्यारे दोस्तों बायोलॉजिकल एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, बोलो शाबाश, लेस कॉस्ट टू सेल मेरे प्यारे भाई। तो सर ये डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बोलो शाबाश? क्रेडिट। इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस आएगा, बोलो इन दोनों के दरमियान में मेरे प्यारे भाई एक क्या आएगा बोलो शाबाश? डिफरेंस। क्या आएगा बच्चों? जी डिफरेंस। क्या आएगा बच्चों? उसे कहां लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसे कहां लेके जाना है? डन बच्चों। क्या था डिफरेंस बिटवीन कैश पेन एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की जगह मैंने कहा था लफ्ज ज्यादा अच्छा है, कॉस्ट टू सेल। क्या था? शैल बी रिकॉग्नाइज इन, अब सही हुआ, पहले बहुत ज्यादा आवाज है। शैल बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, शैल बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस। इधर तक बात समझ आ गई बच्चों? बच्चों ये बात समझ आई है प्यारे भाई? लें सर आगे आगे चलते हैं जी। आगे क्या था जी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी डेबिटेड विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड द सेम अमाउंट कहां चली जानी है बच्चों बोलो शाबाश? प्रॉफिट एंड लॉस। डन है बच्चों? कल वाला क्वेश्चन याद है भाई? जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा उसके बाद ना एक छोटी सी बात हमने करनी है बच्चों, जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने आना, किसने आना प्यारे दोस्तों? हमने फौरन कहां ले जाना बोलो? हमने फौरन कहां ले जाना बच्चों? जी हमने फिर एंट्री करनी है जी, हमने पहले एंट्री करनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट और प्यारे दोस्तों बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही इसको उल्टा देना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट और प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के बारे में थोड़ी सी बात सुन ले बच्चों, इन्वेंट्री के बारे में थोड़ी सी बात सुन ले। इन्वेंट्री साल के काउंटिंग पीरियड के एंड पर शुड बी रिकॉर्डेड एट, शुड बी बोलो शाबाश, लोअर ऑफ, पढ़ा हुआ है आपने कभी ये? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, अगर साल के एंड पे ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी आफ्टर कटिंग प्यारे दोस्तों मुझे बताएं, अब IS2 है, ये क्या है प्यारे दोस्तों? साल के एंड पे अभी भी हमारे पास बच्चों ये बेचने वाली चीजें पड़ी हैं। डन मेरे प्यारे भाई। अब हमने देखना है ये जो साल के एंड पे हमारे पास ये जो चीजें पड़ी हैं बेचने वाली, कहीं इनकी कॉस्ट, कहीं इनकी सॉरी जो सेलिंग प्राइस है, रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग बच्चों बेचने का खर्चा चीज को, कहीं ये वाली अमाउंट इतनी कम तो नहीं होगी कि कॉस्ट से भी नीचे चली गई है। अगर हमें लगता है कि हमारी चीज जो है बच्चों
इतनी अमाउंट भी हमें नहीं देके जाएगी जितनी उसकी क्या है, बोलो शाबाश, कॉस्ट। तो फिर हमें बच्चों इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये खैर अभी समझाने के लिए है, बाद में इंशाल्लाह आपको इस पे थोड़ा सा डिटेल हम काम कर लेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का। किसका बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन बच्चों? अभी बस रूल याद रखना है। अभी क्या करना है प्यारे दोस्त? रूल याद रखना है। डन बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? लें सर, अब थोड़ी सी बातें करते हैं जी। आए पास पेपर ओपन करें बच्चों। जी जी मोहतरम। जैसे ना न्यू बॉर्न मतलब आया और उसकी ना डेथ हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में चेक जी भाई ने कहा जी न्यू बॉर्न बेबी आया, उसी दिन ही मार दिया। नहीं, हमने रिकॉर्ड कर लिया दोस्तों, हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के कितने घंटे बाद अल्लाह को प्यारा हुआ? किस मतलब एक उसी दिन कर लें या अगले दिन करें? जी प्यारे दोस्तों, भाई ने कहा सर न्यू बॉर्न बेबी, इनके दिमाग में सवाल आए, इन्होंने कल पूरा दिन सोचा घर जाके, इन्होंने कहा यार किसी को मारे तो सही। जी प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा गेन आता जा रहा है, साल के एंड में भी गेन आ रहा है, दरमियान में भी गेन आ रहा है, हरकत में बरकत हो रही है। इन्होंने कहा जी कोई लॉस वाली बात करें, वो मैंने खैर बताई भी थी आपको। साल के एंड पे बच्चों डिजीज आ गया एनिमल्स में। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त? तो वो जो फेयर वैल्यू, वो जो आप अपडेट करते हैं, रिकंसिलिएशन बनाते हैं, तो प्यारे दोस्तों उसमें लॉस आएगा। लेकिन इनका सवाल ये है सर, जैसे ही नया जानवर आया, क्या आया बच्चों? जी हमने रिकॉर्ड किया, इन्होंने रिकॉर्डिंग की, अकाउंटेंट ने रिकॉर्डिंग करनी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट यानी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, और प्यारे दोस्तों बोला शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बच्चों। डन बच्चों? अब ये जो नया जानवर आया ना, इसको आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इतना अच्छा लफ्ज नहीं है, क्यों भला? इसको मार्केट में बेचना नहीं है, अभी बड़ा होगा, अभी क्या होगा, फिर इससे माशाल्लाह और 2 जानवर आ जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों अभी अपने पास रखना है बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। जैसे ही एंट्री की तो प्यारे दोस्तों साथ ही वो जानवर क्या हो गया? अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसी तरह इसकी एंट्री को उल्टा दो, ऐसे उल्टा कर दो। क्या कर दो मेरे प्यारे दोस्तों? उल्टा कर दो। क्या कर दो प्यारे दोस्तों? उल्टा। अब एक दिन में बेचारा कितना बड़ा हो गया होगा, 2 दिनों में कितना बेचारा बड़ा हो गया होगा, तो उल्टा कर दो मेरे चांद। सही है? इससे ही बायोलॉजिकल एसेट को प्यारे दोस्तों क्रेडिट कर दो। जो प्रॉफिट एंड लॉस में गेन रिकॉर्ड किया सुजात भाई, इसको क्या कर दो? बोलो शाबाश, डेबिट कर दो। क्या कर दो? ठीक है चांद जी। जी जी अगर फ्रूट का प्लांट है वो टाइम भी ज्यादा लेता है, अखरोट का प्लांट है, भाई ने कहा जी वो क्या करता है? टाइम भी ज्यादा लेता है जी अच्छा, एक चीज का ख्याल करना, मैं सुनते ला मेरी गल, एक चीज का ख्याल करना, सवाल पूछने से पहले मैंने कोई पीएचडी नहीं की हुई कि कौन सा दरख्त जो है वो कितनी देर में लगता है, ये ख्याल करना बस थोड़ा सा। हमने स्टैंडर्ड को इस लेवल तक पढ़ना है कि तो ये भी ख्याल करना कि अगला बंदा अकाउंटेंट है, वो कोई दरख्तों का कारोबार नहीं है उसका। जी मेरे प्यारे भाई, भाई ने जैसे कहा, उनके सवाल से अंदाजा हो गया, इन्होंने कहा जी अखरोट का दरख्त है, क्या है जी? इस पे लगने वाला जो फ्रूट है वो क्या है? बोलो एग्रीकल्चर, वो क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, उसमें तो बच्चों IAS 41 लगेगा। अब आप ये कहना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि उसकी लकड़ी जो है वो फर्नीचर भी, उसमें फर्नीचर भी होगा, तो ठीक है। अगर तो फर्नीचर है प्यारे दोस्तों, IAS 16 में चला जाएगा। वो तो टिम्बर प्लांट, वो टिम्बर है, क्या है प्यारे दोस्तों? जी यूज एज अ टिम्बर, वो लकड़ी के तौर पे, वो तो सेल होगा मार्केट में। जो दरख्त है उसका क्या है प्यारे दोस्तों? जो दरख्त है, जिस तरह मैंगो ट्री है, जिस तरह क्या है प्यारे दोस्तों? एप्पल ट्री है। तरबूज का भी दरख्त होता है बच्चों, बंदा बड़ा खुश होता है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल वाटरमेलन। जी प्यारे दोस्तों, तरबूज का भी मतलब नया नहीं आता है ना जरा बाहर से। जिस तरह मैंने आपसे कल पूछा था, आपने कहा नहीं सर हमने तो कभी हार्वेस्टिंग नहीं देखी आज तक होती, तो मैंने आपसे कहा था मैंने यूके शुके से आया, फिर आपको कुछ वीडियोस दिखाई थी। जी प्यारे भाई, अगर ये वाले दरख्त जिनसे फ्रूट मिलना है, अखरोट तो काफी साल लगते रहेंगे ना, उस या एक ही साल लगते हैं? नहीं सर, काफी साल लगते हैं। उसकी लकड़ी से फिर फर्नीचर बनता है, वो IAS 16 हो जाएगा। लेकिन उस पर लगा हुआ जो फ्रूट है वो क्या है? वो IAS 41। डन है बच्चों? डन है बच्चों? जो फ्रूट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे बेरर प्लांट है, चाहे क्या है बच्चों? बेरर प्लांट है, इसका फ्रूट IAS 41 है। हाँ अगर लकड़ी स्क्रैप के तौर पे सेल नहीं होनी, बल्कि इससे तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलना, मार्केट में बिकना, ये तो टिम्बर है बच्चों। ये तो क्या उसका नाम है? बेरर प्लांट की तरह। ये तो बच्चों मार्केट में इसकी सॉरी बेरर प्लांट, ये फिर नहीं होगा, ये तो बिकेगी, सॉरी ये तो मार्केट में बिकेगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों? जी वो है, अगर स्क्रैप के तौर पे सेल हो फिर बेरर प्लांट है, ये तो मार्केट में बिकेगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसे आप बेरर प्लांट के तौर पर कंसीडर नहीं करेंगे, इसे आप अपने पास रखेंगे। ये जितनी वैल्यू आपने वैल्यूअर से लगवाई है इसकी प्यारे दोस्तों, आप उसकी वैल्यू को फेयर वैल्यू के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे
और जैसे ही आपने वो लकड़ी काटना शुरू कर दी प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है जी, आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्रेडिट करके कहां ले जाना बच्चों, इन्वेंटरी के अंदर। कहां ले जाना बच्चों? अच्छा, लेकिन जो पेपर में सवाल आएंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, जिस तरह इन्होंने अखरोट के दरख्त की मिसाल दी, कल को कोई एक बच्चा और किसी खास नौइयत का दरख्त ले आएगा, पेपर में जो सवाल आएगा ना वो आपको बता रहा होगा सारी बातें, स्क्रैप के तौर पे लकड़ी सेल होगी या फलां ये वो। ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। आए बच्चों, इन क्वेश्चंस के जरा जवाब दें मुझे, ट्रू या फॉल्स। जी मोहतरम, ये कल मैंने आपको बताया भी था, पॉइंट नंबर 1 जी। ये फॉल्स है जी, वजह भी बतानी है, सिर्फ फॉल्स फूल्स नहीं करना। बोथ फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग तो मुझे बताएं क्या होती है, बताएं जरा, समझाया था यार। जिस तरह ये क्या उसका नाम है, पोल्ट्री फार्म नहीं लोगों ने बनाया होता, ये जिस तरह डेयरी फार्म बनाया, इस तरह फिश का भी फार्म होता है ना प्यारे दोस्तों। इसमें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, क्या होगी बच्चों? एंड ओशन फिशिंग। क्या प्यारे दोस्त, ये क्या होती है? समुद्र में जो मछली है बच्चों, क्या था? आर एग्रीकल्चर, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है बच्चों। इसकी वजह से ये क्या हो गया बोलो? लो मेरे प्यारे भाई, चले पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। अगर लेक्चर सुना है तो समझ आ जाएगी जी। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। IS 41 डजंट अप्लाई ऑन, बिल्कुल बात सही है। हाउएवर इट अप्लाइज ऑन प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन, ये कल हमने बात की थी ना इस पे। एक मिनट रुको जरा, आपको मौका मिला बच्चों घर जाके इसको पढ़ने का? मौका मिला बच्चों या नहीं? आपके पास टाइम होता है बच्चों इन चीजों का? नहीं होता ना। इधर देखें, इधर बच्चों ये देखो, वो दरख्त जो सालों साल फल दें और खुद ना बेचे जाएं, उन्हें IS 16 में रखते हैं। कहां रखते हैं बच्चों? लेकिन उन पर लगने वाला फल क्या है बच्चों, बोलो? बच्चों याद है ये बातें? याद है सलान साहिब जी? सुजाल भाई याद है बातें? जी सर। अच्छा बच्चों वापस आ जाए मेरे प्यारे भाई, तो बताएं जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चों? जी ये फॉल्स है। हाउएवर इट अप्लाइज ऑन प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन, ये फॉल्स है ये वाला। नहीं, मैंने तो भी तीसरे पे आया ही नहीं, मैंने हाईलाइट किया इसको, कुछ कहा मैंने जी? दूसरे वाला बताएं बच्चों। बच्चों घर वाले आपसे मशवरा लेते हैं जी? चलो अगर हम आपसे मशवरा ले रहे हैं तो जरा थोड़ा सही बताओ ना। ए बायोलॉजिकल एसिड शुड इन, अच्छा मेरी बात सुनना, आंखें खोल के पढ़ना। कल मैंने आपको इसकी रीजन भी बताई थी, लॉजिक बताई थी, कॉस्ट पर रिकॉर्ड क्यों नहीं करते भाई? जो नया जानवर आ रहा है इसकी क्या कॉस्ट है मुझे बताएं, बताएं थी क्या कॉस्ट है बच्चों इसकी? ये तो अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट आ गया ना बच्चों, जिस तरह भाई ने मार भी दिया उसे आज जी। ए बायोलॉजिकल एसिड शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट, इनके साथ मेरा मजाक है जी, शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ परचेज, नहीं डन। तो ये क्या है फिर बताएं जी सर? इस तरह का क्वेश्चन इस दफा आ जाए ना मजा आ जाए। सही पढ़ा होगा तो करोगे। ट्रू फॉल्स में सिर्फ ये हिम्मत नहीं है कि ट्रू ज्यादा, कुछ बच्चे इस तरह करते हैं सर देखिए ना कितने क्वेश्चन है, 8 है ना, 5 सारे ट्रू कर देते हैं, 5 तो सही होंगे ना, या ज्यादातर हमारे ख्याल से होते हैं फॉल्स। क्या होते हैं? 8 के 8 फॉल्स करते हैं, 5 नंबर तो आ ही जाएंगे। वैसे ये आज देखते हैं, तुक्का लगाते हैं। एक बच्चा जिसने नहीं क्लासेस ली और ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ गया, आपके ख्याल से ज्यादा फॉल्स होते हैं ट्रू होते हैं? मेरे ख्याल से वैसे ज्यादा फॉल्स होते हैं जी। देखते हैं, आज तुक्का लगाते हैं, आज तुक्का लगाते हैं बच्चों। क्या बायोलॉजिकल एसिड शुड सब्सिक्वेंटली बी मेजर एट, आंखें खोल के, हना हना सही है ना? सही है बच्चों, शाबाश भाई। इंसान जिधर स्टैंडर्ड की बात आ जाए ना, स्टैंडर्ड की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए बच्चों, उधर एक लफ्ज भी। अच्छा एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, ये आप क्या उसका नाम है, IS 2 में से क्वेश्चन आया था अकाउंटिंग में। कहता जी IS 2 जो है, कहता जी इन्वेंट्री शुड बी, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट, अभी हमने पढ़ा ना, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV या एंड NRV, एंड NRV, और एंड में फर्क है, मैंने आपको समझाया भी था उस दिन। और का मतलब होता है प्यारे दोस्तों ऑप्शन है, जो मर्जी कर लो। एंड का मतलब है जो कह दिया, जो लोअर है, उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ये स्टैंडर्ड की बात है। किसकी बात है बच्चों जी? स्टैंडर्ड की बात मतलब IFRS की बात है, नहीं स्टैंडर्ड वाली बात है ये जी। प्यारे दोस्तों ये फिर गलत हो गया ना? देखो बच्चों अभी तक तो तुक्का ठीक जा रहा है।
द गेन और लॉस ऑन सब्सिक्वेंट रीपेयरमेंट, ठीक है, ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट शुड बी टेकन इनटू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सही है ये सही है, चलो ठीक हो गया जी, जैसे आप कहें बच्चों। आगे कमीशन जो दिया ब्रोक, अच्छा ये जरा सही पढ़ना, जरा सही तरह पढ़ना, हर स्टैंडर्ड की ना अपनी एप्लीकेशन होती है यार। वैसे मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है ना ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है बच्चों, लेकिन कुछ देखें मेरी बात सुने बच्चों प्यारे भाई, कभी कभी स्टैंडर्ड एक होता है जनरल प्रोविजन, एक होती है स्पेसिफिक। जब स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाए, स्पेसिफिक गाइडलाइन आ जाए, तो जनरल प्रोविजन को वो क्या करती है, ओवरराइड। क्या करती है प्यारे दोस्तों, स्पेसिफिक प्रोविजन ओवरराइड्स द जनरल प्रोविजन। ये तो रूल आपको याद है ना, पता है ना बच्चों। अच्छा ये पढ़ना, कहता कमीशन टू ब्रोकर एज वेल एज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, क्या, अच्छा ये जरा देखना जरा गौर से, वुड बी क्लासिफाइड एज कॉस्ट टू व्हेन वेल्विंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपॉन हार्वेस्ट। लफ्ज देखना कौन सा सही कौन सा गलत जी। ये जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से नहीं माइनस होना। आप मेरी बात समझे नहीं है, हम इसे क्या समझते हैं, रेवेन्यू। इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से माइनस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, फॉल्स है, क्या है जी। ये तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जब होगा उसी वक्त आपने एक्सपेंस आउट करना है, बस बात खत्म। डन है बच्चों। अच्छा एक बात और छोटी सी, चलो आप पढ़ो फिर देखते हैं क्या कहता। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स, हमने वैसे भी गवर्नमेंट ग्रांट पे थोड़ी बात करनी है IAS 41 में, रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट आर अकाउंटेड फॉर, बोलो शाबाश, अंडर IAS 41। जितनी गवर्नमेंट ग्रांट्स, सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। पहले बताएं ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, वजह बताएं क्या क्या। वेल डन, शाबाश बच्चों। इधर देखो, इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बायोलॉजिकल एसेट के। बच्चों बेरर प्लांट भी तो बायोलॉजिकल एसेट है ना, वो भी तो लिविंग प्लांट है ना, लेकिन बच्चों उस पे जो ग्रांट मिली वो तो IAS 41 नहीं है बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, बात समझ आई है बच्चों। बेरर प्लांट क्या, या फिर प्यारे दोस्तों वो जो डॉग शॉक रखा था वो जू में, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्यारे दोस्तों, बच्चों वो तो IAS 41 में नहीं आएंगे। क्या ख्याल है बच्चों, IAS 16, वो जो कुत्ता था बच्चों, डॉग, प्यारे दोस्तों वो तो IAS 16 में चला गया था ना, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा, ठीक है जी। हॉर्स भी कह सकते हैं जी जी। नहीं नहीं पढ़ाया, ये कल नहीं पढ़ाया, चलो आज पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे। कल मैंने हिंट दिया था हल्का सा, पर आज पढ़ लेते हैं। वंस वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग, भाई आप मेरी बात सुनना, वूल उतर गई है, ये तो आफ्टर हार्वेस्टिंग है। क्या है बच्चों, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग। कहता ऑफ वूल इनटू कारपेट्स इज अकाउंटेड फॉर IAS। ये क्या था बच्चों, चलो जरा तुक्के तो लगाओ अब, कितने, 1 2 3 4 5, चलो माशाल्लाह ठीक है बच्चे, 5 नहीं भी पढ़े तो 5 नंबर तो आ जाते हैं फिर भी जी। 6 1 2 टिकेटा नहीं लिखे हमने, अच्छा 6, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों जी। हो सकता है अगला क्वेश्चन आए तो वो ट्रूस में ज्यादा हो जी, इसलिए ना लेक्चर पूरे ले लेने हैं। फिर आपने क्या करना है प्यारे दोस्त, तेरे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें, पास पेपर। सलमान इधर मशवरा दो बच्चों को जी, मशवरा दो बच्चों को जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। आ जाओ दोनों आ जाओ, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें बच्चों। ये आपने करना है कि मैं करवाऊंगा, हैं मैं करवाऊं, शर्म तो नहीं आती। सलमान मशवरा दो बच्चों को। भाई कहते हैं माशाल्लाह उनका कैंप हो गया, कहते हैं आप क्लास में आके बैठना जी। मशवरा आप लोगों को यही है सर। PRC में कब आए थे, PRC में हम आए थे 2024 जुलाई में, जुलाई 24 में। आप तुम्हारा सेक्शन C22 C20 था, C20 था, और नवंबर 24 में हमारी PRC क्लियर हो गई थी। इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही थी मेरा ख्याल उस क्लास में। हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही थी। ठीक है काउंटिंग
जी ठीक है, उसमें थोड़ा एहतियात से अच्छा बोलता। अच्छा आगे। मशवरा आपको यही है जो सर ने नहीं कहा। नहीं नहीं, ये नहीं कहना, इधर इधर इस तरह करो ना। अच्छा पहले पूरा बताओ ना। अच्छा कितनी देर में पीआरसी की? अच्छा, हम लोग की पीआरसी तकरीबन 5 महीनों में थी। यार एना तो नंबर नहीं सिखलाया। नहीं सर, वो हो गया, इतना टाइम हो गया था। हाँ इतना टाइम हो गया था। और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरसी मैं थी। तुम्हें नाम देता हूँ इंशाल्लाह सेपरेटली। जी ठीक है, उसके बाद कैफ हमारा है 15 महीनों में। कैफ माशाल्लाह 15 महीनों में पहली कैफ। अटेम्प्ट में आपने पोस्ट में आए थे मुझे अच्छी तरह। पोस्ट बैच में आए थे हम सर के पास। नहीं मेरे को नहीं, कॉलेज के पास। अच्छा अच्छा, कॉलेज के पास। अच्छा आगे। ये असल में तो मेरे शहर से है ना सारी बात। ऐसे अच्छा जी फिर पोस्ट बैच में 3 पेपर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। 3 पेपर पोस्ट बैच में दिए। इधर बच्चे जो है ना प्री बैच में कहते हैं हमसे तैयारी नहीं होती। पोस्ट बैच में कितने पेपर दिए बच्चों? 3 पेपर दिए, हो जाते हैं पास। हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बस। पोस्ट बैच में अच्छा पढ़ना कैसे पड़ता है ये बता दें जरा, गाइड कर दें। कौन कौन से पेपर थे? FAR मेरा ख्याल है बीए के 3 पेपर होंगे। बीए नहीं बच्चे नहीं, करते हैं सर। के बाद। सीए के 3 पेपर। कौन से बताएं? FAR 1 टैक्स बीला। बी लॉ। तो लोगों ने तो आपको बहुत डराया होगा डराया तो था। तो यार ये तो नहीं ये तो क्या उसका नाम है, ये ना करना फलां ना करना, ये वो ना करना, ये ऐसे हो जाएगा फलां हो जाएगा। तो फिर आपने क्या किया? आपने क्या कहा? हमने कहा है कि हिम्मत कोशिश करके देखते हिम्मत हैं। कोशिश। आपसे पहले भी आपके बैच में जी। आपसे पहले भी कुछ लड़के अच्छा। आए थे जिन्होंने पोस्ट बैच में 3 जी। पेपर पास किए थे। ये ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्म चलती आ रही है इसी तरह। हमारे सीनियर्स आए थे, हम ना पीआरसी की फाइनल क्लासेस चल रही थी, तो हमारे सीनियर आए, उन्होंने बताया एक ने पोस्ट बैच में 4 पेपर पास किए थे, एक ने 3। तो उनको देख के फिर हमें मोटिवेशन हुई। तो मेरा एक दोस्त है, उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेपर पास किए। अजीम ने 4 पेपर पास किए पोस्ट बैच में, मैंने फिर 3 दिए, हमारे ये पास बच्चों हो गए को ना अल्हम्दुलिल्लाह। गाइडेंस चाहिए होती है। बिल्कुल। गाइडेंस जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कर लेता है, जिसने नहीं पढ़ना उसने कोई नहीं पढ़ना। पढ़ने वाला बच्चे के पास ना इफ एंड बट्स नहीं होते। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? बच्चों को असल में बच्चों के पास गाइडेंस ही नहीं होती, इसलिए अपने पेपर फेल करवाते हैं बच्चों। जी अच्छा फिर अच्छा मशवरा आपको किससे करना चाहिए, क्या ख्याल है? अभी मैं ना बिलीव नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है जी कि अभी हम पीआरसी का रिजल्ट आया ना आज, जी। तो ग्रुप के अंदर बच्चे कैफ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? मतलब उनका सवाल क्या है? कैफ कि जी कैफ में आप पेपर कितने रखने चाहिए? और पूछ किससे रहे हैं? जो नहीं वो पीआरसी वाले ग्रुप में ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं। मैं तो भी साथ साथ हल्का बच्चों को डांटता होता हूँ ना जी। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं मेरे प्यारे भाई, और उन्होंने उनका पीआरसी क्लियर हो गया, आज रिजल्ट आया। तो प्यारे भाई आप वो मशवरा मांग रहे हैं ऑनलाइन के उन स्टूडेंट से जो हमारा काउंटिंग का ग्रुप है, जिन्होंने अभी किसी ने 10 दिन पहले ज्वाइन किया, किसी ने 15 दिन पहले ज्वाइन किया, किसी ने महीना पहले ज्वाइन किया। उधर पोल बनाया उन्होंने, और पोल पे अब वो वोटिंग करेंगे वो बच्चे जिन्होंने अभी अकाउंटिंग का पेपर तो दूर की बात अभी पढ़ी भी नहीं है पूरी। तो मैंने कहा यार, जिन्होंने मशवरा मांगा, मैंने कहा यार मेरी एक बात सुने, आपको किससे मशवरा करना चाहिए? कम से कम मुझसे तो करो ना जिसके अपने की 2-4 पेपर पास हों। आप मशवरा किनसे कर रहे हो? आप उन लोगों से मशवरा कर रहे हो जिनको अभी नहीं पता और वो वोटिंग कर रहे हैं। 15 एक के वोट हो गए, 17 एक के वोट हो गए हैं। मैंने कहा यार मुझे बताएं आप डिसीजन कैसे करोगे? जिधर वोट ज्यादा हो गए, जिधर ज्यादा वोट हो गए आप वो डिसीजन करोगे? फिर हद हो गई है यार। बच्चों को यही नहीं पता कि यार हमने क्या उसका नाम है अपने कैरियर के बारे में सीरियस कैसे होना है। तो बात समझ आ रही है बच्चों? गाइडेंस ही नहीं है, समझ रहे बच्चों? अच्छा फिर जी पेपर पास हो गए, फिर पोस्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। तो इसी तरह फिर क्या, हाँ जी तीनों पास हो गए। क्या करते थे आप? क्या करते थे? पढ़ भी लेते थे, बाकी चीज़ें भी कर लेते थे, लेकिन बाकी चीज़ों से क्या मुराद है? बाकी चीज़ों से क्या मुराद है? घर कॉल कर लिए। अच्छा ठीक है, अपने ठीक। और दोस्त हाँ मुझे पता है, मैं शहर से। ठीक। तो बाकी ये दोस्तों के साथ थोड़ा शुगर लगा लिया, वॉक पे चले गए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं अच्छी चीज़ है, फिजिकल एक्टिविटी रखें, बिल्कुल रखें आप। आगे इसके बाद बाकी पेपर भी रोज का काम रोज करते थे? जी रोज का। ये तो पोस्ट बैच ये में तो confirm बात है। पोस्ट बैच में तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज का काम रोज ही करते थे। तो आगे फिर आगे भी बैच में करते चले थे। गए। प्री बैच में चले प्री गए। बैच में क्या किया? प्री बैच में भी पढ़ते रहे, साथ साथ कितने थोड़ा दिए? प्री बैच में आगे सेकंड अटेम्प्ट में 3 पेपर दिए थे। 3 पेपर हाँ दिए? जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। अच्छा फिर आखिरी अटेम्प्ट में कितने? आखिरी अटेम्प्ट में 2 रह गए थे। कौन से थे? ऑडिट और बीआईए। ऑडिट और बीआई, वो भी माशाल्लाह पास हो गए। पास हो गए सर्टिफिकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह। लिया ओवरऑल अचीवमेंट में इन्होंने माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी शाबाश। आपकी क्या रूटीन रही? सर मैं भी इन लोगों के साथ था पीआरसी में सर।
पीआरसी पास की थी, फिर उसके बाद पहली अटेम्प्ट में 4 पेपर दिए थे। 4 पेपर दिए। जी सर। भाई ने 1 महीने में पीआरसी पास किए 5 पेपर। सर तब नहीं, एक तब तब पाँच न्यू स्कीम के अंदर तो करने वाले कर जाते हैं मेरे 1 महीने में सिर्फ। सर वो फिर उसके बाद सर 4 पेपर दिए थे, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट सिलेक्शन ठीक नहीं थी ना, तो फिर मैंने दोबारा 3 दिए, तो फिर एक लास्ट में दिया था, अभी कैफ क्वालिफाई हुआ है। अभी कैफ क्वालिफाई। जी सर। माशाल्लाह, देखो ना उड़ता हुआ जा रहा है चीता। कल मेरे से पूछ रहे थे C5 के कितने पेपर? 6 6। सर। मैंने कहा नहीं यार ये इस तरह नहीं, 4 करो। कितने करो? 4 का मशवरा दिया, 4 कर लेने जी चाहिए, सर। 6 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो बच्चों शाबाश, करने वाले मेरे चांद कर जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने मशवरा ही उनसे करना है बच्चों जिन्होंने खुद नहीं चेक किया, खुद नहीं पढ़ रहा, खुद नहीं इस तरह किया, तो भाई वो तो देखो ना आपको डीमोटिवेट करेंगे। क्या करेंगे चांद? डीमोटिवेट करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? तो आपने हिम्मत करनी है बच्चों, कोशिश करनी है। क्या करनी है बच्चों? देखें, हमने अपने 2 साल वेस्ट किए, मैं मिसाल दे रहा हूं ना, 6 महीने वेस्ट किए, 3 महीने किए, 2 साल कर दिए। पास इज पास, बात खत्म। आपका टाइम आज से शुरू हुआ है, आपका टाइम बोलो आज से स्टार्ट हुआ। अपने माइंड को समझाओ कि मेरा टाइम आज से स्टार्ट हुआ। आपका टाइम उस दिन से स्टार्ट हुआ है जिस दिन आप सीरियस हुए हैं बच्चों। सीरियस होने के बाद अपना टाइम काउंट कीजिएगा, पहले वाला काउंट करेंगे तो वो तो आपको भी पता है कि मुझे भी पता है यार, हम थोड़ा सीरियस नहीं थे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? बिला बिला परेशान होंगे। आज से इंशाल्लाह मैंने और आपने सीरियस होना है। सीरियस होने का ये मतलब नहीं कि सीरियस सा रहना शुरू हो जाना जी, ऐसे मुंह पे माथा मजाक नहीं करना। सीरियस ना, अपनी लाइफ में थोड़ी चेंजेस लेके आनी है बच्चों। अपने टाइम को, अपने स्केड्यूल को अच्छा आपने क्या करना है जी, मेंटेन करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या जो काम करना है वो काम इफेक्टिव करना है, फोकस के साथ करना है। पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो। ये नहीं किताब खुली है, मैंने तो 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक पढ़ा, कितनी देर पढ़ा पता नहीं, लेकिन किताब खुली है बच्चों। ये पढ़ना तो नहीं है ना बच्चों, ये तो अजियत देना है खुद को। क्या मेरी बात समझ रही हो बच्चों? तो बस छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, इंशाल्लाह हिम्मत कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हमारा पेपर भी आराम से क्या होगा, पास होगा, कोई मसला नहीं है। सही है मेरे प्यारे भाई, बस हिम्मत करनी है। आज से ऑनवर्ड्स हमारा टाइम हमने देखना, जिस दिन हम सीरियस हो गए उससे ऑनवर्ड्स हमारा टाइम स्टार्ट होना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब वो सीरियस कब होना है, अब ये हमें देखना पड़ेगा खुद को। डन है मेरे चांद? इंशाल्लाह। बाकी हर किसी की बच्चों अपनी अपनी टाइमलाइन है बच्चों, अल्लाह ने बेहतरीन टाइमलाइन, लेकिन देखो अपनी कमियां कोताहियों को ये नहीं कहना कि यार अल्लाह की मर्जी है, खुद भी मेहनत करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे भाई? करेंगे ना इंशाल्लाह भाई, करेंगे ना इंशाल्लाह। जी प्यारे दोस्तों इधर आओ, आओ जी, ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 करो जी, शाबाश, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जी। लो प्यारे दोस्तों, क्या था? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। क्या प्यारे दोस्तों बोलो ना, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन, बच्चों है ना आपकी किताब में ये क्वेश्चन, है ना जी? इन in SRL's books to record the above information for the year ended 31st December 2019 बच्चों जी। नीचे आ रहे हैं? अच्छा हमजा भाई इधर देखना, जरा मेरी तरफ कर दो यार जी। अच्छा इधर देखिए इधर, अच्छा बच्चों इधर देखिए इधर। अब हमने क्या करनी है? एंट्रीज। क्या करनी है प्यारे दोस्तों? सॉल्यूशन, क्या डेट फॉर्मेट, चलो बट ठीक है। डेट डिस्क्रिप्शन आगे क्या बच्चों? और क्या प्यारे दोस्तों? क्रेडिट। ये मेरी तरफ नहीं हो सकता, आप इस तरह करें ना, इसको थोड़ा सा ऊपर मेरी तरफ कर देना, ऐसे मेरी तरफ आ जाइए 16 पे, थोड़ा ऊपर कर दें थोड़ा सा और। बहुत अच्छी, इधर नीचे है, ऊपर ऊपर ऊपर, बस चलो बस ठीक है, उनकी भी सुन ले। हाँ जी चले ठीक है बच्चों, इसी है वो, इसी इधर देखें। लो बच्चों कर देनी, हाँ सारों को थोड़ा थोड़ा छेड़ देना, थोड़ा थोड़ा ना टू टू की बात आती है, इनको लगेगा सही हो गया काम। ठीक उसको भी देख लें, हालांकि उसको भी देख लें, उसको हल्का सा दबाव टू, चले इसको भी एडजस्ट कर दिया, उसको भी कर दें। टू की बात आए ना, हाँ कर दो बिला बिला कर दो, कुछ नहीं। अच्छा चले
लो बच्चों डेट इधर देखें, इधर लो बच्चों इधर। कहता जी SRL had a stock कहता 2000 cows on 1st Jan 2019। जी मेरे प्यारे भाई आगे बच्चों आगे पढ़ें। ये 1st Jan 2019 पे है ना, on 1st May 2019 RRL परचेज कितनी काउस एट अ फेयर वैल्यू 56,000 पर। कहता फर्दर 2 million वर इंकर टू ट्रांसपोर्ट द काउस टू द फॉर्म। बच्चों इधर तक बात समझ आई बच्चों? अब प्लीज मेरी बात सुनना बच्चों, छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों। कौन सी वाली? कैश पेड की और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू बोलो शाबाश सेल। जी बच्चों कैश पेड बताइएगा जरा। परचेज प्राइस जी बच्चों, जी मोहतरम, नहीं अब यार पूरा कैलकुलेट करवाओ ना बच्चों। 750 काउस हैं, कितनी काउस हैं बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 56,000, हाँ जी 6.2 मिलियन। जी प्यारे दोस्तों अब ट्रांसपोर्टेशन कितनी? जी बताएं जी, हैं 64 मिलियन। यार आप ना कैलकुलेटर पे सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो बच्चों। जी बच्चों 2 मिलियन है ना यार, वो 42 मिलियन 44 ही होगा चांद। जी बच्चों अब इधर देखें जी इधर। अब प्यारे दोस्तों ये फेयर वैल्यू बता दें कितनी है जी, प्लीज बोलिएगा। फेयर वैल्यू तो सारी सी बात है यही है ना। लो बच्चों अब कॉस्ट टू सेल का डेटा दिया उसने आपको, कॉस्ट टू सेल का डेटा दिया उसने, कॉस्ट टू सेल का डेटा दिया है उसने, बोलो शाबाश। कॉस्ट टू सेल का डेटा दिया बच्चों। अच्छा इधर इसके साथ तो नहीं दिया मेरा ख्याल है, ये तो नहीं दिया ना बच्चों इधर तो बस ठीक है। फिर आप मजबूरन इसी को क्या समझ लो प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश जी। ऑक्शन चार्ट 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू, ठीक है। फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ। बच्चों ये असल में इधर दिया तो हुआ है उसने, ये फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यू काउ और ये दिया तो हुआ है बच्चों नीचे। क्या था? ऑक्शनर चार्ज 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। क्या था? फर्दर देयर इज गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ। बच्चों देखो एक बात याद रखना, क्वेश्चन में किसी भी जगह ये डेटा दे दिया आपने assumption ये लेनी है कि बच्चों बस यही कॉस्ट टू सेल है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? कॉस्ट टू सेल में कमीशन कितना? 2%। और प्यारे दोस्तों बेचने का बच्चों टैक्स कितना? तो ये 94% पे आना पड़ेगा आपको। लेस क्या करना पड़ेगा बच्चों? दो चीजें बताएं दी शाबाश। लेस कॉस्ट टू सेल, बताएं दी कमीशन कितना? बताओ बोलो बच्चों बोलो, कमीशन कितना? जी प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 2 के 4 कितना आया? और बच्चों और बताएं। और इस पे कितना प्यारे दोस्तों? ये कमीशन और ये टैक्स बच्चों जी, गवर्नमेंट टैक्स जी कितना प्यारे दोस्तों? जगह टैक्स जी और उस परचेज पे है बच्चों। कब अकल आनी है कसम से आपको? जी बताएं। 1.6 डन है। अच्छा इधर भी फिर होगा ना, इधर सेल के वक्त एक और टैक्स भी, तो परचेज के वक्त एक और टैक्स भी आएगा ना प्यारे दोस्तों। इधर परचेज वाला टैक्स कितना? बोले शाबाश। गवर्नमेंट टैक्स एट द रेट कितना? इधर था एट द रेट 4 सेलिंग के लिए, इधर कितना प्यारे दोस्तों? 3। अब इधर आंखें खोल के रिक्शे वाले को तो नहीं ना किराया देना, वो टैक्स तो नहीं लगाना ना। किस पे लगेगा टैक्स जी? कितना प्यारे भाई?
कितना आ रहा है? ये आ रहा है। चलो बताएं, ये अमाउंट बताएं। अरे बोलो। 4 5 हैं जी, बट सही है। 3 9 डन, ये सही है। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुनो, उन्होंने पता नहीं ये टैक्स वगैरह माइनस किया या नहीं? जी जी हैं, बस सही बताओ ना फिर कितना है। यार थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा आ जाए ना, साथ ही क्या उसका नाम है, बस हो जाती है आप लोगों की। जी बच्चों सही, भाई क्या गलत है इसमें बताएं? सही है भाई, वो भाई से तो पूछने दो यार। मोहतरम ठीक है, समझ आई है क्या इसमें मसला? अच्छा बच्चा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने बच्चों गौर से। अगर क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों किसी भी जगह टैक्स वगैरह दे दिया तो आपने अजम्पशन लेनी है कि ये सारों के लिए यही रूल है। डन है? इधर इधर आप खुद माशाल्लाह यार समझदार हो। ये क्या दी हुई है इधर बोलो शाबाश? फेयर वैल्यू। क्या दी है बच्चों बोलो? फेयर वैल्यू दी है। क्या दी है बच्चों? हमें लेस कॉस्ट टू सेल करना नहीं दी। और यार इधर आके तो दी है ना यार, जब मर्जी दे दे प्यारे दोस्तों, आपने ये कैलकुलेशन करनी है। मेरी बात समझे प्यारे भाई? चलें बताएं दी शाबाश, एंट्री बताएं जी बताएं। हाँ जी परचेज की 1 मई पे, 1 मई 2019 जी शाबाश। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, वर्किंग नंबर कहां से आया? ये 1 या 1.1 जो भी करना है। और प्यारे दोस्तों कितना जी? 39 48 जी। प्यारे दोस्तों आगे आ जाए, रुपीज इन थाउजेंड में ना कर लें। ये लो यार मेरी भी जान जी, रुपीज इन 1000 बच्चों। अच्छा बच्चों और इधर देखें, इधर ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। कैश कितना पे किया? 452, सही है? ये सही है 2, अब सही है। प्रॉफिट एंड लॉस बता दें। अच्छा जी चलो जी प्रॉफिट एंड लॉस बताएं। 57 जी ठीक हो गया बच्चों? बच्चों बात समझ आई है? डन भाई ठीक है। ओए गुड्डू बोलो तो सही जी। इस क्वेश्चन के साथ हमें लिखना चाहिए था अमेंडेड। क्या? असल में ये है पास पेपर का क्वेश्चन, लेकिन ना इसको हम इसको ना, अच्छा ये असल क्वेश्चन जो था ना ये था, इसके साथ एक और स्टैंडर्ड भी मिक्स था प्यारे दोस्तों, वो था IAS 41 जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। तो आई के आपने फिर अपनी जो किताब नई स्कीम में दी ना, तो इस क्वेश्चन को अमेंड करके दे दिया। पास पेपर में इस तरह नहीं आया था, पास पेपर में इसमें एक दो और चीजें भी थी, लेकिन ये खुद बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है बच्चों। बहरहाल उसमें IAS 21 भी शामिल था, फॉरेन करेंसी। क्या प्यारे दोस्तों जी? बहरहाल छोड़े इस बात को बच्चों। अच्छा बच्चों यहां तक समझ आ गई? भाई बोलो ना। ऑन 1 अगस्त 19 RRL इंपोर्टेड कैटल फीड, भाई इनके लिए फीड खुराक का इंतजाम किया। कितने की प्यारे दोस्तों? इंपोर्ट की है 24.6 मिलियन अगेंस्ट 70% पेमेंट। अगेंस्ट क्या था? 70% पेमेंट इसकी कर दी हमने और 30% पेमेंट नहीं की। ठीक है आगे क्या था? RRL इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह इंपोर्ट ड्यूटी पे की। क्या था? कस्टम ड्यूटी पे की बच्चों ऑन इंपोर्ट। ठीक है। The feed is specifically designed to provide vital nutrients to cows that keep them healthy and improve the quality of their produce. At year end 30% of the amount is payable whereas the 40% of the feed is चलें ये सारी बातें छोड़ें, पहले मुझे बताएं एंट्री क्या होगी 1 अगस्त प्यारे दोस्तों 19 जी प्लीज बताएं। फीड एक्सपेंस डेबिट, क्या ख्याल है बच्चों? फीड एक्सपेंस डेबिट। अच्छा एक बात सुने, अगर एक चीज जिसको आप कह ही एक्सपेंस रहे हैं उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की है प्यारे दोस्तों वो क्या है? जी प्यारे दोस्तों वो क्या है?
अब वाली सी बात है, वो भी एक्सपेंस है। बहरहाल छोड़े इस बात को, फीड एक्सपेंस बताएं कितना। भाई वो इंपोर्ट ड्यूटी भी एक्सपेंस का पार्ट ही बनना है ना। अगर तो चीज कैपिटलाइज हो रही है और इंपोर्ट ड्यूटी है नॉन रिफंडेबल, क्या है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट। और अगर बच्चों चीज खुद कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो चाहे बच्चों वो चीज अमाउंट रिटर्न होनी है नहीं होनी, रिफंड होनी नहीं होनी, वो एक्सपेंस का पार्ट बनेगी। डन बच्चों, लाइक विद लाइक कंपैरिजन। और ठीक है बच्चों, सही है जी। लो बच्चों, फीड एक्सपेंस, अब बताना अमाउंट कितनी बनती है, 2। बच्चों अब इधर देखना, कैश कितना पे किया, 60%, 70%, और बाकी क्या है, और बाकी क्या बच्चों बोलो, कितना बताइएगा प्लीज। सारे इंपोर्ट ड्यूटी का क्या करना है, ओ यार करते हैं, सब्र नहीं है जी। कितना, 17, और बच्चों ये डन है बच्चों। अब इंपोर्ट ड्यूटी की का ट्रीटमेंट बताओ। अगर हमने नॉन करंट एसेट परचेज किया प्यारे दोस्तों, तो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करना है, ऐड करना है ना। अब प्यारे दोस्तों ली किया है फीड, और वो फीड क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है बच्चों। प्यारे दोस्तों ये जो चीज आई है, ये नॉन करंट एसेट है, इसने डेप्रिशिएट होना है बच्चों, नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंस है ना बच्चों, तो सही है जी। तो इंपोर्ट ड्यूटी ने किधर जाना है, बोले फीड एक्सपेंस, और ब्रैकेट में लिख लें बेशक इंपोर्टेंट ड्यूटी जी। 5% कितना बनेगा इसका, और ये तो सारी सी बात है भाई, इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो टैक्स जिन्होंने लेना उन्होंने तो फौरन पैसे ले लिए होंगे बच्चों। 24,000 कितना मेरे प्यारे भाई, हाँ जी प्लीज, 112, ये सही बताया आपने यार, देख लो बच्चों, बच्चों सही है, नहीं समझे, नहीं ना है, अच्छा चलो इधर। किस किस को घर वाले कह रहे हैं बेटा सारी क्लासेस लेके आना, जब तक ये सर ना कहें मेरा बेटा पढ़ के आना, सारा क्लासेस लेके आना। किस किस के घर वाले ये कह रहे हैं उसे कि बेटा क्लासेस सारी लेके आना जी, हाथ खड़ा करें जी, माशाल्लाह। तो आप लोगों ने फिर क्या कहा, नहीं आपने कहा नींद आती है सो जाएंगे जी, आपने क्या कहना जी, बोला सही सी बताना यार, आज खुल के बात बता, आपने क्या आगे से कहा, क्लासेस लेके आनी सारी, घर वालों ने कहा आपसे, आपने क्या बताया, सही सी बताया यार, सही सी बता के कब कहा कि कब आखिरी क्लास है, सही सी बताओ आखिरी क्लास कब है। भाई ने देखा, भाई ने बताया आज आखिरी क्लास है, भाई ने देखा, मैंने इसलिए कहा सही सी बताना यार, हमें भी पता है तजुर्बा है जी। भाई ने कहा कि आज आखिरी क्लास है, हालांकि आज तो नहीं है। नहीं, ये घर वालों को ये लेक्चर सुनाओगे, ये वाला घर वालों को ये लेक्चर सुनाओगे, ये वाला लेक्चर घर वालों को सुना देना थोड़ा सा, कि सर पूछ रहे थे और मैंने कहा 2 क्लासेस पढ़ी है जी अभी फिजिकल, संडे वाले दिन भी हमने क्लास रखी है, आज है फ्राइडे जुमातुल मुबारक, कल भी क्लास है जी, और जी प्यारे दोस्तों, पर संडे वाले दिन भी हमने इन बच्चों की क्लास रखी है, मंडे वाले दिन का लेक्चर इंशाल्लाह आ जाएगा जी, हाँ जी। और प्यारे दोस्तों सैटरडे वाले दिन का फिर उससे आगे लेक्चर वो पहले ही दे देंगे, खैर आपको, ठीक है मेरे प्यारे, ये सब घर वालों को बता देना, ठीक है जी। और जी इधर से कोई, इधर से वो क्या कहा, ईद कहा तुमने, कहा तो घर वाले क्या कहते, यार इस तरह तो ना को, घर वाले हमें गंदी गालियां निकालेंगे फिर जी, इस तरह तो ना को ना यार, जो मतलब इस तरह तो ना को ना, सही सी बात बताओ उन्हें जी। सुजात घर वालों ने फिर क्या कहा है, घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि इतना पढ़ते पेपर, घर वालों ने ये नहीं कहीं पूछा कि इतनी लंबी लंबी छोड़ते हो तो जी। लो बच्चों इधर देखो, इधर उतनी छोड़ो जो पकड़ा ना जाए बंदा। लो मेरे प्यारे दोस्त इधर देखो इधर, अच्छा चलो एक बात सुनो बच्चों, बात सुनो।
भाई आप लोग गए मंडी, क्या गए मेरे प्यारे दोस्तों जी, आपने 3 बकरे खरीदे, कितने बच्चों? 3 बकरे खरीदे, कितने बच्चों? वो तो अल्लाह के लिए हैं। 3 क्या खरीदे बच्चों? बकरे, कितने? कितने बकरे खरीदे बच्चों? इसको क्या हो गया है? हमजा भाई, हमजा भाई देखना यार इधर, हमजा तुम भी मसरूफ, ये भी मसरूफ, मैं ही विल्ला हूं कसम से यार। हमजा देख तो सही ना यार, ये क्या हो रहा है? चल पड़ा, चल पड़ा। लो हमजा, क्या बनेगा तेरा? अभी हाल ये है जी। बच्चों इधर देखें, इधर लो मेरे प्यारे भाई, इधर देखो, इधर इधर प्यारे भाई इधर देखो। बच्चों एक बात बता, आपने 3 बकरे लिए, कितने बच्चों? 3 बकरे, कितने प्यारे दोस्तों? अच्छा, और आप नियत ये थी कि इन तीनों को अल्लाह के रास्ते पे क्या कर देंगे जी? ऐसे ऐसे कुर्बान कर देंगे। तीनों माशाल्लाह माशाल्लाह। जब लिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताइए डेबिट क्या होगा? 3 बकरे नॉन करंट एसेट तो नहीं कह सकते ना, आपने कौन सा अपने पास रखने हैं बच्चों? ये तो हाँ जी, चैरिटी एक्सपेंस या जो भी बहरहाल जी बच्चों। लो बच्चों, सही है। मिसाल के तौर पे 300 कर ले, मैंने भी ज्यादा अमाउंट लिखी, मेरे से गलती होगी, मुझे वो 1000 में अभी भी पछता रहा हूँ बच्चों, क्यों किया मैंने ऐसा जी प्यारे दोस्तों। और इधर मेरे प्यारे भाई ये कैश, ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा बच्चों, अब ना जब घर आए ना, तो वाइफ ने मशवरा दिया 2 कर लेते हैं, एक कुर्बानी आपके ऊपर है वाजिब और एक मेरे पे है, तो तीसरा जो है ना ये रख लेते हैं, ये अगले साल काम आ जाएगा, सही है। क्योंकि कुर्बानी तो सबने देनी है ना, आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि बच्चों जिस चीज पे फर्ज है, फर्जियत का, वो आपने पढ़ा होगा ना माशाल्लाह, कि जी 52.5 तोला वो जो चांदी है, 52 तोला चांदी है और 7.5 तोला, लेकिन आजकल कितनी कीमत बन रही है 52 तोला चांदी की, ये पड़ा है ना सारा माशाल्लाह, वो कि 4.5 4.5 लाख के करीब बन रहे। अगर किसी के पास इतना है तो उसको कुर्बानी, सही है मेरे प्यारे भाई जी। इसमें लोग कहते हैं सिर्फ कैश का होना जरूरी थोड़ी है बच्चों जी। अगर गोल्ड है इस अमाउंट के बराबर, आजकल तो 1 तोला भी इतने का है, तो कुर्बानी फर्ज हो जाएगी ना फिर। बहरहाल प्यारे दोस्तों, ये तो आपको माशाल्लाह पता ही होगा, जहां इतनी चीजों का पता, ये भी पता ही होगा बच्चों जी। क़यामत के दिन ये नहीं चलेगा कि जी ये तो मुझे पता नहीं था, पता तो दुनिया जहान की हर चीज का था, इसकी नहीं था बस जी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नहीं होगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, याद रखना बच्चों। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इतना इल्म हासिल करना, इल्म से मुराद क्या है बच्चों? वो आखिरत वाला। ये हम जो मैं और आप जो कर रहे हैं ना, ये जरूरत है हमारी। क्या है प्यारे दोस्तों? ये जरूरत है, आपकी भी मेरी भी जरूरत है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जरूरत है। क्या है बच्चों जी? प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर इतना इल्म हासिल करना मेरे प्यारे भाई कि कम से कम प्यारे दोस्तों ये पता चल जाए कि इस वक्त अल्लाह का कौन सा हुक्म मेरी तरफ मुतवज्जे है। इतना कम से कम इल्म हमारे पास बेसिक लेवल का होना चाहिए बच्चों। इसे कहते हैं हाल के अमर को जानना, यानी प्रेजेंट में अल्लाह का कौन सा हुक्म मेरी तरफ जो है ना मुतवज्जे है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? अल्लाह का कौन सा हुक्म मैंने पूरा करना है जी। बहरहाल पता होगा माशाल्लाह आपको। चैरिटी मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश। एक्सपेंस देखें, अब एक बकरा जो है ना मेरे प्यारे भाई, वो हमने अगले साल के लिए रख लेना। किसके लिए प्यारे दोस्तों? अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ फिर हमारा असल में एक्सपेंस है कितना इस साल का? ये 2026 का एक्सपेंस कितना है फिर? 200। तो 100 से एक्सपेंस क्या कर दूंगा मैं? कम। और 100 कहां ले जाऊंगा? 100 ले जाऊंगा बच्चों, बोलो शाबाश, स्टॉक में। कहां ले जाऊंगा बच्चों? डन। अब सर इसको IS2 ट्रीट करना अगर हमारा मेन काम ये नहीं है, तो बस स्टॉक का मतलब, स्टॉक बहुत तरह का होता है, जिसमें से एक बच्चों ये बकरा भी आ गया। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? स्टॉक, डेबिट और चैरिटी एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और भाई बात समझ गए हो जी? अब आपने मुझे बताना है, ये जो कह रहा है ना 40% ऑफ द फीड वाज अनयूज्ड, इसकी एंट्री बता दें जरा, इसकी एंट्री बता दें बच्चों। फर्स्ट बच्चों बोलना जरा,
31 दिसंबर पे है मेरा ख्याल, ऐसी बात। कब 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 एट ईयर एंड प्यारे दोस्तों, क्या बच्चों 31 दिसंबर पे मुझे बताएं कितने से फीड एक्सपेंस कम करूं बच्चों। नहीं, अब आपने फीड एक्सपेंस में ये भी तो ऐड करना है ना जी, 1230 ये भी तो ऐड करना है ना, दोनों ऐड करने हैं आपने जी। प्यारे दोस्तों फीड एक्सपेंस कितने से क्रेडिट होगा? 24,000 बोलो तो यार, बोलो तो सही। 24,600 प्लस बच्चों 1230 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट बच्चों? 40 के 30? 40% बच्चों जी। प्लीज बताइएगा, है 10,332 और किस में चले जाना है इसने? बोलो शाबाश। अगले साल जी स्टॉक, यानी हमारे क्लोजिंग के ऊपर ये क्या है जी? स्टॉक। ठीक है बच्चों, और भाई सही है, बचा हुआ है। क्या है मेरे प्यारे भाई? नहीं समझे जी? ठीक है जी। ऑफिस का ऑफिस सप्लाई स्टॉक भी होता है ना। स्टॉक मैंने पहले बताया है, मैंने इसे क्या उसका नाम है? इन्वेंट्री नहीं कहा मैंने इसे, क्या उसका नाम है? स्टॉक इन ट्रेड नहीं कहा। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, कुछ बेचने वाली कुछ बेचने वाली नहीं है। वो चीजें जो छोटी मोटी हैं बच्चों, ये पेंसिल रबड़ हो गया बच्चों, प्रिंटिंग एक्सपेंस के लिए पेजेस हो गए बच्चों, पेंसिल हो गए, साल के एंड पे ये आपके पास बच गए। आपने क्या एंट्री करनी है? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज वाला स्टॉक डेबिट। समझ आई? अब ये वो स्टॉक नहीं है जो बेचने वाला, ये ऑफिस सप्लाईज स्टॉक है। क्या है बच्चों? बोलो जी। आगे बच्चों नेक्स्ट यार, अली नंबर आप जाएं, उन्हें कहें यार इधर क्लास हो रही है, मेहरबानी करें यार जी। उन्हें कहें यार बात इतना शोर यार, बस करें, अब क्लास हो रही है इधर जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर इधर प्यारे दोस्तों, ये हो गया बच्चों। आखिरी बता दें अब जरा, फॉलोइंग एवरेज फेयर वैल्यूज पर काउ बच्चों, बताएं बच्चों। अब ये साल के, जरा गौर से सुनना, एवरेज फॉर द ईयर। एवरेज फॉर द ईयर को नहीं हमने देखना, हमने किसको देखना बच्चों? साल के एंड वाली। हमने किसको देखना बच्चों? बताएं दी 31 दिसंबर 2009 वो रिकंसिलिएशन बनानी है जी। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस था ना बच्चों। अब इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। वर्किंग नंबर बोलो 2। क्या करनी पड़ेगी दोस्त? वर्किंग नंबर 2 क्या करनी पड़ेगी प्यारे भाई जी? बच्चों बात समझ आ गई है? बात समझ आई प्यारे भाई जी? सर डन? ओ ठीक है जी बच्चों। इधर देखें, इधर देखें बच्चों। अब इधर प्यारे दोस्त, अब आपने इधर आके, ये तो मैंने वैसे वर्किंग करवाई ना। अब जो एक्चुअल वाली वर्किंग है, रिकंसिलिएशन वाली प्यारे दोस्तों जी, वर्किंग का क्या नाम रखे बच्चों जी? करें जरा रिकंसिलिएशन बनाएं ओपनिंग में, फिर न्यू जो आए हैं जी बनाएं, हिम्मत करें बच्चों। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था ये बच्चों, ये जो बकरम बुकरम की एग्जांपल दी। वर्किंग नंबर 2 किस चीज की प्यारे दोस्त? जी बच्चों, लो प्यारे भाई इधर देखें बच्चों। ओपनिंग में बताएं जी कितना है, जरा बताना जरा जी। क्या था? 750। इनकी फेयर वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों? 56। लेकिन अब मेरा मशवरा प्यारे दोस्तों, 6% है ना कॉस्ट टू सेल, 6% है ना। और भाई 2 ये और 4 ये, तो अब दोबारा नहीं, एक दफा कैलकुलेशन कर दी ना खुली। अब इस तरह इधर देखें भाई, 750 मल्टीप्लाई बाय रुपीस कितना जी? अच्छा माजरत 2000 है, 2000 ठीक है जी। 2000 और रुपीस कितना जी? ये 50,000 माजरत, वो तो नेम वाले हैं ना जिनकी 56 जी बच्चों। मल्टीप्लाई बाय रुपीस कितना बच्चों? लेकिन ये 56,000 के साथ आपने क्या करना है? 94%। भाई सही है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू जी, बताएं जी हैं? हम रुपये नहीं मिलियन नहीं, मेरे हाथ जुड़े हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे से गलती होगी बच्चों, गलती से गलती होगी बच्चों जी। आगे बच्चों बोलो एडिशन। बायोलॉजिकल एसेट जो नए आए हैं कितना प्यारे भाई?
मल्टीप्लाई बाय, अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसको तो इसकी तो कैलकुलेशन हमने की है, इसकी तो कैलकुलेशन हमने की है बच्चों जी। 3948 जी, वो 3 0 काट दीजिएगा, 39। अच्छा बच्चों भाई ठीक है जी, देते हैं यार, सब्र ही नहीं करना यार जी, मैं साथ है लैंड दे यार। अच्छा बच्चों प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर जी प्यारे दोस्तों ये देखें इधर, ये हमने इधर किया ना बच्चों, ये प्यारे दोस्तों ये इधर निकाली ना ये वाली फिगर हमने, क्या बात समझ रहे हैं प्यारे भाई बच्चों? ठीक है जी, ये बच्चों इधर आ जाए इधर, और इधर आके इधर आपने वर्किंग नहीं की ना, इधर बस आपने वो वर्किंग जो की थी ऑलरेडी उसी को इस्तेमाल कर लिया जी। अब मेरे प्यारे भाई क्या करोगे आप, शाबाश बताओ आप क्या करोगे बच्चे, बोलो शाबाश जी। अब क्या, जो एडिशन थी वो भी रिकॉर्ड कर ली, शुरू वाला भी रिकॉर्ड कर लिया, अब साल के एंड पे जाना है, किधर जाना है बच्चों जी। अब इधर आए बच्चों, साल का एंड आया, अब जरा देखें जरा गौर से देखें, साल के एंड पे फेयर वैल्यू एक ही दी है सिंगल, कितनी भला 61,000, और जानवर कितने हो गए जी 27 मल्टीप्लाई बाय रुपीस कितना, और मल्टीप्लाई बाय 90, अब दोबारा नहीं है, बस 94 करते जाओ जी, प्लीज बताइएगा। हाँ जी 1576 ये सही है। लो बच्चों आप मुझे बताओ जी, प्रॉफिट एंड लॉस बताएं जी, बैलेंसिंग। हाँ जी बच्चों डन हो गया, ओए बच्चों डन हो गया, डन 24205 ओके बच्चों डन ओके। लो बच्चों चलो बच्चों एंट्री करवा दें जी जी जी, ले सर जी करें एंट्री, शाबाश भाई। इस दफा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बस IAS 41 यही है बच्चों, आप करेंगे पास पेपर के 2 तगड़े सवाल करेंगे मजीद, और भी इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, कल इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करेंगे, खत्म तो नहीं होना इसमें। फिर आपके जो टेस्ट वगैरह भी होंगे बच्चों, कह रहे दोस्तों क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट यही है बस इसके, मेरी बात समझ रहे हैं। वह गेन 2 तरह के होते हैं, वो आपको बताना है इंशाल्लाह, कल बताएंगे बच्चों, आज तो नहीं बता सकूंगा शायद, आज मैंने प्रैक्टिस मजीद करवानी है जी। लो मेरे प्यारे दोस्त बताएं जी, शाबाश जल्दी बताओ बच्चों, अभी एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश, ये एंट्री क्या होगी जी, बताएं जी। एक एंट्री और कर दो यार, अब मेरे पास तो है जगह का मसला, क्या जी, करवाओ यार एंट्री करवाओ। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कितने से, नहीं और प्यारे भाई, अच्छा एंट्री मैंने की हुई है, बस अमाउंट सही है शाबाश, वो मेरे को जगह नहीं बन रही, गुड शाबाश, ये देखो अल्लाह ने जगह बना दी जी। 225 या 50 या जी, डन बच्चों, डन प्यारे भाई। ओए बच्चों सही है भाई, मुझे नहीं पता सोल्यूशन का नाम मैंने देखा है प्यारे दोस्त, इधर देखो, ये शुरू में अगर उन्होंने इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये नहीं किया ना, तो बहरहाल आपने करना है, ये डन है बच्चों जी, ये करना है डन है बच्चों जी। एक दफा बस उसने बता दिया ना, जहां जहां फेयर वैल्यू आ रही है लेस कॉस्ट टू सेल लेस। हाँ एक बात सुनने वाली है बच्चों, अगर आप सुनो गौर से तो सुन लोगे बच्चों, एक बात फिर बच्चों एक बात सुन लोगे भाई, इधर देखना, इधर प्लीज इधर देखना, अगर उसने इधर देखना प्यारे दोस्तों, ओपनिंग अगर मिसाल दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, मिसाल दे रहा हूं, क्या था 2000 काउस हैं, कितनी है प्यारे दोस्तों, ये क्या है बोलो शाबाश, स्टार्ट में फेयर वैल्यू, आपने इसमें मल्टीप्लाई बाय 94% किया, साल के एंड पे भी ये है बच्चों, ये 61, इस पे भी 94% किया। अगर कभी एग्जामिनर थोड़ा इस तरह चकमा दे आपको, कहता 750 काउस हैं और उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है,
अब इसमें से इसको 94% नहीं करना। अब ये उसने खुद आपको लेस कॉस्ट टू सेल दे दी। कल वाला क्वेश्चन याद है छोटा सा, जिसमें 4000 हमने कॉस्ट टू सेल खुद कर रहे थे 2% पता नहीं कितनी, लेकिन उसने ना आगे बता दिया खुद ही, कहता जी 4000 की ये है, इसका क्या उसका नाम है कॉस्ट टू सेल 500 है। कल वाला क्वेश्चन किया था जिसे 3500 से रिकॉर्ड किया था। हाँ हाँ ना करो, क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन निकाल लो, बताओ कौन सा क्वेश्चन था वो, याद है क्वेश्चन नंबर 1? मैं निकाल लेता हूं बच्चों, मैं ओपन कर ही लेता हूं बच्चों। इस तरह भी एग्जामिनर कर सकता है बच्चों, तैयार रहना है, तैयार रहना है हर तरह से जी। किधर है बच्चों, मुझे तो नहीं मिला, ये रहा, ये रहा बच्चों। मैं मिसाल दे रहा हूं बच्चों, इधर देखो, इधर उसने क्या कर दिया, ये ऊपर आपने खुद निकाला ना बच्चों, ऊपर खुद निकाला ना। इधर देखें कॉस्ट टू सेल उसने दी ना आपको, इधर देखो चकमा, इधर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फिर दी उसने आपको, ठीक है, ऊपर आपने खुद निकाल ली। क्या ख्याल है बच्चों? भाई जरा दिमाग लगाना है, क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सही है, ये नहीं कि बस जो सोल्यूशन है बस वही है, भाई थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाओ ना यार जी। लो मेरे प्यारे भाई, आ जाए बच्चों आप इधर। अब आप इस तरह करें, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर निकालें जी। पास्ट पेपर क्या जरा, अच्छा बच्चों मुझे बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो वाकई खानदानी किस्म का हो, क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप? जरा देखें, आप अपनी मर्जी से देखें, स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन करें या फिर ऑटम 25 कर लें, देख के बताएं, देख के बताओ बच्चों। स्प्रिंग, अच्छा कल हम इंशाल्लाह नोड का क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? नोड का क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्तों, एक जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 16 दोनों हैं, ठीक है बच्चों, दोनों नोड बनाने हैं, एक क्वेश्चन है, दोनों नोड बनाने हैं, डन है बच्चों, ठीक है, इंशाल्लाह कल वो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बहरहाल ये जरा देखिए, मुझे बताएं जी, ऑटम 25 कर लें या स्प्रिंग 25 करें पहले जी बच्चों? क्या क्या स्प्रिंग वाले हाथ खड़ा करें, स्प्रिंग 2025, ऑटम 25। अच्छा इस तरह करते हैं, अगर स्प्रिंग कर लेंगे ना ऑटम खुद ब खुद हो जाएगा, स्प्रिंग वाला जरा ज्यादा हैवी है क्वेश्चन, क्या ख्याल है बच्चों? चलें, क्या था, प्रिपेयर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्रीहेंसिव इनकम एंड SOFP। मेरा मशवरा ये है बच्चों, आपको मेरा मशवरा ये है, आपने जर्नल एंट्री से चलना है। किससे चलना बच्चों? जर्नल एंट्री। देख लेते हैं, हो सकता है जुबानी कर लें, चलो एक्सट्रैक्ट्स तो बनाओ ना, शाबाश। नाम बताओ एंटिटी का बच्चों? गॉल्टियर जी, GL स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ये तो IAS 41 का क्वेश्चन है, इसमें सरप्लस कहां से आ गया? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिखना, क्या लिखना है? फॉर द, हाँ जी जी मोहतरम। अच्छा जरा देखिए, उसने कंपैरेटिव भी कहा है शायद बनाने का या नहीं? नहीं कहा। अच्छा तो मुझे बताएं, हमने कंपैरेटिव बनाना फिर है? हमने क्यों बनाना भाई, पागल है हम क्यों बनाएं जब उसने कहा नहीं है? कंपैरेटिव कहेगा तो बनाएंगे, बिला वजह बनाएंगे हमें जी। लो बच्चों और बताएं जी, और बताएं, फिर जगह छोड़ें बच्चों, और क्या लिखें? GL बोलो, आगे ऑफ, हाँ जी जी मोहतरम, एज ऑन, हाँ नहीं समझे? और भाई समझ गए हो? डन, ओ ठीक है जी बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन, खानदानी किस्म का।
अच्छा बच्चों, 2 नोट आपने लिखने हैं बच्चों, 2 नोट आपने अपने जरा लिखने हैं इस तरह किताब पे। लिखें जी, लिखें। लिखें जी, बेरर प्लांट, लिखें बेरर प्लांट, BEARER, BEARER, क्या? BEARER जी। बेरर प्लांट, बेरर प्लांट के लैंड, बेरर प्लांट की लैंड प्रिपरेशन, लेबर इरिगेशन, लेबर की कॉस्ट। इरिगेशन क्या होता है बच्चों? जी, बीज वगैरह डालना, क्या कहते हैं इरिगेशन को? किसान हजरात हैं कोई? आपाशी, पानी वगैरह देना, मतलब काम काज करना, मेहनत काम। जी, क्या था प्यारे दोस्तों? इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, खाद वगैरह को कहते हैं ना, सीड, बीज देना, बीज, फर्टिलाइजर। प्यारे दोस्तों, इंक्लूडिंग लैंड प्रिपरेशन, लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर। बेरर प्लांट की ये वाली जो कॉस्ट मैंने 3-4 आपको 4-5 लिखवाई, आगे लिख लें सीड कॉस्ट, सीड कॉस्ट भी आ जाएगी इसमें। सीड कॉस्ट क्या प्यारे दोस्तों? सीड, बीज वगैरह वो जो आप लेके आते हैं जी, वो डालते हैं बच्चों। ये कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज। बेरर प्लांट की ये सारी कॉस्ट क्या होंगी? बोलो शाबाश, कैपिटलाइज। जैसे जैसे होती जा रही हैं कॉस्ट के अंदर क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों? ऐड। जिस तरह बिल्डिंग बना रहे हैं तो सारी कॉस्ट क्या करते हैं? रॉ मटेरियल की, लेबर की, क्या करते हैं? बोले ऐड करते हैं ना जी। बता नहीं समझे? मतलब समझ गए हो? क्या करते हैं प्यारे भाई? ऐड। डन? ओ बोलो। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आगे लिखे। मगर कंज्यूमेबल प्लांट, मगर भाई बोलो ना, मगर कंज्यूमेबल प्लांट की ये सारी कॉस्ट, मगर कंज्यूमेबल प्लांट की ये वाली सारी कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती हैं। क्या होती हैं? लेकिन कंज्यूमेबल प्लांट की ये सारी कॉस्ट क्या होती हैं? बोलो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाई, समझे? क्यों एक्सपेंस आउट होती हैं? कोई समझाए दे जरा जी प्लीज। भाई जो बेरर प्लांट है उसने लंबा अरसा चलना है, उससे बेनिफिट मिलना है 1 साल से ज्यादा का अरसा। जो कंज्यूमेबल प्लांट है उसने फौरन क्या हो जाना है बच्चों? बोलो खत्म। सही है? तो कंज्यूमेबल प्लांट तो बजाते खुद एसेट नहीं है बच्चों, तो कैपिटलाइज क्या करना? नहीं समझे प्यारे दोस्तों जी? भाई ठीक है, अब सही है बच्चों। आप प्लीज आगे सुनना, आगे सुनना बच्चों, आगे सुनना प्यारे भाई, आगे सुनना बच्चों। कहता जी, अब ये नोट पढ़ लिया ना आपने, अब जरा ध्यान से। कहता जी GL इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ओके सर, IS 41 अप्लाई होगा। इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट ऑर्चर्ड, बाग बच्चों। कहता एंड द ग्रोथ ऑफ सीजनल क्रॉप्स। एक तो बच्चों बाग है बच्चों, सही है बच्चों, उससे फ्रूट वगैरह आएगा ना। और दूसरा प्यारे दोस्तों सीजनल क्रॉप्स, वीट, कॉटन, गंदम। सही है बच्चों? GL फॉलो IFRS in preparing its financial statement. गुड हो गया। The following transactions and events occurred during the year ended 31st December 2024. अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। हमारे वाला साल क्या है बच्चों? 31 दिसंबर 24। प्यारे भाई अब जरा गौर से सुनना दोस्त, ये जो एप्पल का प्लांट है, पौधा है, मैंगो है प्यारे दोस्तों, जरा गौर से सुनना। इसको तैयार होने में 4-5 साल लगने हैं ना बच्चों, सही है ना? उसके बाद जाके प्यारे दोस्तों ये फ्रूट देना शुरू करेगा। जब ये तैयार हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये बेरर प्लांट IS 16 है ना। कब IS 16 है? जब ये तैयार हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। जब तैयार या मैच्योर हो जाएगा उसके बाद इस पे IS 16 की तरह डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना, या पहले ही? भाई जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तब प्यारे दोस्तों उस पे IS 16 की तरह डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी ना, अवेलेबल फॉर यूज की बेस पे। एग्रीड? पढ़े। ऑन 1 Jan 24 GL प्लांटेड कितने प्यारे दोस्तों? एप्पल सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे कितने प्यारे दोस्तों? 50,000। एक्सपेक्टिंग देम टू मैच्योर, कहता ताकि वो मैच्योर हो एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एप्पल इन। खर्चा कब कर रहे हैं बच्चों?
और प्यारे दोस्तों, और इनसे फल कब आएगा? 5 साल के बाद जाके। डन। तो आज मैं डेप्रिशिएट तो नहीं कर सकता ना इनको, ये तो सीधी सी बात। अभी तो तैयार हो रही है, बिल्डिंग को बनने में 5 साल लगने, इस तरह समझ लें। बिल्डिंग की कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करता जाऊंगा जी। इधर बेरर प्लांट भी एसेट है प्यारे दोस्तों, कैपिटलाइज करता जाऊंगा। ऐसी है चांद। आगे द इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, ये सारी कॉस्ट मैंने अभी आपको बताई, कितनी है प्यारे दोस्तों जी। जीएल ऑल्सो इंकर्ड 5 मिलियन इन अप कीपिंग कॉस्ट। कहता जी ये तो एक दफा प्लांट शलांट लगाने का, लैंड को प्रिपेयर करने का खर्चा आ गया। इसके बाद जो 5 मिलियन है प्यारे दोस्तों, जिस तरह जमीन नहीं आप लैंड खरीदते हैं, लैंड खरीदने के बाद प्यारे दोस्तों इस पे अब आप काम करना, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, अब इसमें मजीद खर्चे भी होंगे, सिर्फ एक दफा नहीं होना। आप कहता अप कीपिंग कॉस्ट, पानी वगैरह देना बच्चों, ये सारी चीजें, वो सही है बच्चों, लेबर को पैसे देना जो काम करती है उधर। कहता विच वर नेसेसरी फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द, सबसे पहले एंट्री कर दो मुझे बच्चों, ये वर्किंग्स में करनी है आपने, वर्किंग्स में जी। डेट डिस्क्रिप्शन, डेट प्यारे दोस्तों बोलो, डेबिट, और ये सारा काम किसमें होना बच्चों बोलो जी, बताएं जी। बेरर प्लांट कितने से डेबिट, कितने से? ओ यार बेरर प्लांट, बेशक आप आगे CWIP भी लिख लें इसके, अभी 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 तो मुकम्मल तौर पे बना नहीं है ना यार। कितना मेरे प्यारे दोस्त? मिलियन। और बच्चों कैश कितना, क्रेडिट या बैंक? बच्चों नहीं समझे ना आप? बच्चों आप बात समझ गए हैं कि नहीं समझे? बच्चों सही है, बच्चों सही है। अच्छा आगे, आगे अगर ये एंट्री कर ली तो ये वाली लाइन पढ़ें बच्चों, ये वाली लाइन पढ़ें बच्चों, ये वाली लाइन पढ़ें और जवाब बता दें प्लीज। ये वाली लाइन पढ़ें, जवाब बता दें, वेट कर रहा हूं आपका। ये वाली लाइन पढ़, अगला क्वेश्चन आपने करना, मैं आपको कसम से पहले बता रहा हूं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपने करना, मैं सही बता रहा हूं आपको, ये जल्दी से, हाँ जी मैं सीरियस कह रहा हूं, अगला आप करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन जी। मैं पीछे जाके बैठूंगा, मेरा भी दिल करता है यार इसे जरा पीछे बैठूं, मौज मस्ती करूं, मैं भी मोबाइल यूज करूं जैसे आप कर रहे हैं जी। ये बताएं ये क्या बच्चों, ये पढ़ो 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 पढ़ो, शाबाश पढ़ो बच्चों। भाई ये जो इसने लाइफ दी है ना, ये तो तब बच्चों डेप्रिशिएट करेंगे जब 5 साल 2029 में जाके मैच्योर हो जाएगा। बच्चों ने ये पकड़ना है, 25 मिलियन डिवाइड बाय बच्चों क्या करना है जी 20 और मल्टीप्लाई। बच्चों ने कहना सर बड़ा आसान पेपर था, ये तो बड़ा, ये तो मेरा इंशाल्लाह कंफर्म आहो। तो ये नहीं पता कि यार क्वेश्चन गौर से पढ़ा कोई नहीं है। ये पढ़ तो लो ना मेरे प्यारे दोस्त, ये पढ़ तो लो ना मेरे प्यारे दोस्त, ये पढ़ तो लो ना प्यारे दोस्त जी। कहता 2005 साल लगेंगे बच्चों, अभी तो अप कीपिंग कॉस्ट होनी है, बेरर प्लांट है यार जी। द एप्पल ट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 20 साल, होगी बिल्कुल, एक दफा तैयार तो होने देना। एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। द फेयर वैल्यू ऑफ सैपलिंग्स ऑन 31 दिसंबर 2024 वाज एस्टिमेटेड, कितना प्यारे भाई? 28 मिलियन। इररेलेवेंट है बच्चों सारा, क्या है मेरे प्यारे भाई? इररेलेवेंट डेटा। डन बच्चों। ये रेलिवेंट कब होगा बोलो? जब 2029 आ जाएगा। आगे नोट बना के लिखने छोटा सा, फिर आपको याद भूल जाएगी बच्चों, मतलब फिर आपको याद भूल जाएगा। मेरा चांद लिखो, शाबाश लिखो। ओके चांद जी मोहतरम, बच्चों ठीक है? बोलो भी सही। अच्छा जी, आपने नोट लिख लिया, इररेलेवेंट है, ये 2029 के बाद रेलिवेंट होगा। 24, अब मुझे नहीं पता, 24, 25, 26, 27, 28 देख लो, जो भी साल गिन लो। अच्छा ठीक है, मैं हारा जी। और जब आएगा देखेंगे जी। काम की बात बच्चों, अब ना आपको मैं दे रहा हूं 30 सेकंड्स। कितने? आपके पास ना ये 3 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं पेपर में, आपके पास रह गए हैं जी 10 मिनट बस। कितने? प्लान करें कौन सी पहले करनी, कौन सी बाद में।
प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। करें शाबाश प्लान। पेपर में आप बैठे हैं, 3 ट्रांजैक्शंस है, पहले कौन सी करनी, बाद में कौन सी करनी। आधा मिनट है जी, जल्दी टाइम स्टार्ट हो गया बच्चों आपका, 5 मिनट गुजर गए हैं। जल्दी सर चुप हो जाएं, जल्दी करें बच्चों। सीक्वेंस बना ले, हर बच्चा अपना अपना सीक्वेंस बना ले जी। 15 सेकंड गुजर गए हैं। सर चुप तो हो जी। आधा मिनट ले लें, कोई मसला नहीं। आधा मिनट प्लानिंग में चला गया, कोई मसला नहीं। आपने जिंदगी में प्लान नहीं किया आज तक बच्चों जी। 2 सेकंड रह गए हैं बच्चों जी, बताएं बच्चों। सबसे पहले क्या करें? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये मैंने इसलिए पहले करवा दी ना, मैंने कहा आसान, सीधी 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 ये वाली जी। आप फिर क्या करें उसके बाद? अच्छा चलो, पॉइंट पहले वाली तो कर ली ना। इसको क्या कर दूं अब मैं 2, इसे क्या कर दूं और इसे लो बच्चों। अगर टाइम मैं वैसे कह रहा हूं, हमारे पास 5-7 मिनट बच गए हैं, तो ये दोनों 5-7 मिनट में हो जानी है। और पहली हमने वैसे कर ली। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि 8-10 मिनट रह गए पेपर में और 8 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चा कहता उल गे गे 10 मिनट रह गए, 9 मिनट रह गए, 8। ओ भाई कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाए। आधा मिनट प्लान करने में ले लें। कितना टाइम ले लें प्लान करने में जी? आपको जो मुश्किल लग रहा है, यहाँ जो बड़ी वाली ट्रांजेक्शन है उसके बगैर भी आपके 5 से 6 नंबर तो आ गए हैं। कितना कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों जब थोड़ी सी अच्छी प्लानिंग कर लो आप। पढ़े जरा आखिरी। ऑन 1 जुलाई 2024 हमारे वाले साल। अच्छा मैंने ये गलती कर गया हूं बच्चों, मैं साथ साथ मुझे ये चाहिए मैं एक्सट्रैक्ट्स भी बनाता जाऊं। क्या ख्याल है? जो हमारा काम है नॉन करंट एसेट बच्चों, रुपीज इन मिलियन में बातें हैं, मेरा तो ख्याल है। आपका भी यही ख्याल है कि ख्याल ही कोई नहीं है बच्चों आपका जी? जी मेरे प्यारे भाई बच्चे बताओ, बेरर प्लांट क्या है? बच्चे बेरर प्लांट किधर आएगा? CWIP में आएगा ना आज तो जी। बताएं शाबाश। CWIP और आगे लिखे बच्चों क्या? यहां बेरर प्लांट लिख लें, आगे CWIP लिख लें, आपकी मर्जी है। इन बातों पे परेशान ना हुआ करो। सर कैश को नेगेटिव से लिखना है, हम एक्सट्रैक्ट्स में कैश नहीं लिखते मेरे प्यारे भाई। हम एक्सट्रैक्ट्स में, बोलो शाबाश, नहीं समझे? डन है बच्चों? बच्चों बोलो तो सही। जी ठीक है बच्चों, ठीक है जी। चलें आगे पढ़े। जीआर रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा बच्चों ये तो हमें खैर अभी पता ही नहीं है ये क्या है। ये तो हम भी कर ही नहीं सकते, पेंडिंग। अभी तो मेरे माइंड में निकल गया, अभी तो हमने गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ी ही नहीं है। तो ये तो छोड़ें अभी। क्या करें बच्चों? ये अभी छोड़ दें। ये पढ़े पॉइंट नंबर 3। इन नवंबर 2024। चलो प्लानिंग खराब कोई नहीं, पेपर में तो आता ही होगा ना इंशाल्लाह। पेपर में तो प्लानिंग खराब नहीं होगी ना, पेपर में तो आता ही होगा ना। जीएल प्लांटेड, ये कॉम नहीं है, कॉम नहीं होता, कॉर्न। क्या? ओवर 80 एकर्स ऑफ फार्मलैंड। एकर्स क्या? एकर्स। एकड़ को कहते हैं ना, एक एकड़, एक एकड़, एक एकड़। प्यारे दोस्तों एकड़ क्या होता है जी? इसमें कितने वो होते हैं मरले? 8 कनाल होते हैं। कनाल, एक कनाल में मरले कितने होते हैं? 20 होते हैं बच्चों, ठीक है। बहरहाल चलो प्यारे दोस्तों, एकड़्स अच्छा काफी बड़ी जगह होती है, बस इस तरह समझ लें जी मेरे प्यारे भाई। जीएल इंकर्ड 4 मिलियन इन प्लांटिंग। अच्छा बच्चों अब ये क्रॉप्स हैं, सीजनल क्रॉप्स हैं, कंज्यूमेबल प्लांट। ये मैंने आपको नोट लिखवाया बच्चों। कहता कल्टीवेशन इंक्लूडिंग लैंड, ये वो फलां। ये एंट्री क्यों नहीं है इसकी बच्चों बताओ? इसकी ये की तारीख, बेरर प्लांट की तारीख क्या थी? 1 जैन। इसकी तारीख क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 1 है ये, एडजस्टमेंट नंबर 1 ये बताना, एडजस्टमेंट नंबर 3 बताना बच्चों प्लीज। हैं बस ठीक है, नवंबर 24 तारीख नहीं पता जी। बताएं जी। एक्सपेंस डेबिट क्या बच्चों जी? कॉर्न एक्सपेंस या जो भी आपने कहना प्यारे दोस्तों जी। क्रॉप्स एक्सपेंस डेबिट जी। कितना?
4 मिलियन। और कैश क्या हो गया प्यारे भाई? क्रेडिट। क्या ख्याल है बच्चों? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? जी बच्चों ये तो आसान है ना बच्चों, ये तो हो जाएगा ना इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट ये पढ़ लो यार, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। कल मैंने आपको ना कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था वो जिस क्लाइंट के हम ऑडिट कर रहे थे ना, वो अभी 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 क्रॉप्स तैयार नहीं हुई, फसलें तैयार नहीं हुई थी, लेकिन साल के एंड पे बच्चे कुछ ना कुछ तैयार थी। बस जो तैयार थी उसी की फेयर वैल्यू को, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आपने किताबों में रिकॉर्ड कर लेना। सही है? चलें ये पढ़ें अब। क्या था? द कॉर्न क्रॉप्स इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी फॉर हार्वेस्ट इन मार्च 2025। अगले साल में ना इनको काटना शुरू करेंगे। क्या था? एज ऑफ 31 दिसंबर अभी तक फेयर वैल्यू ऑफ अनहार्वेस्टेड कॉर्न क्रॉप वो कितनी है बच्चों? अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया, तो मजबूरी है, इसी को क्या समझ लें बच्चों जी। प्यारे दोस्तों अब इधर 31 दिसंबर 24 पे आए, बताएं शाबाश। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितने से डेबिट? 5.5 मिलियन। और प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस कितने से क्रेडिट? जी मेरे प्यारे भाई ये बात समझ आती है आपको बच्चों? ये बात समझ आती है जी, शाबाश। चलें ये नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स में जाते हैं बच्चों। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज और ये प्रॉफिट एंड लॉस, और जैसे ही समझना, बल्कि ठीक है माजरत बच्चों, इसको मैंने इन्वेंट्री में मैं क्यों नहीं लेके गया? भाई अभी तो तैयार नहीं, अभी तो मार्केट में बिकेगी नहीं ना। जज्बाती नहीं होना, जज्बाती नहीं होना जी। बताएं अब क्या करूं मैं? कॉर्न क्रॉप जी बताएं जी। क्रॉप एक्सपेंस कितने से डेबिट है? 4 मिलियन। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आई बच्चों बताएं ना। कितना? लेकिन इधर देखें बच्चों, अब ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आज तो सर आपने तो कहा था फौरन इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दें, और भाई तैयार होगी तो करूंगा ना, आज तो तैयार ही नहीं है। वो समझदार है माशाल्लाह। क्या मैं स्टॉक बनाऊं या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही रहने दूं? तो ये दोनों एसेट हैं, दोनों एसेट हैं, बस एक IAS 40 वाला, एक IAS 2 वाला। अब मुझे बताएं करंट या नॉन करंट? भाई इसने तो अगले साल हार्वेस्ट हो जाना, इसका नामो निशान ही नहीं रहना। क्या लिखूं इधर में? जी कितने से दोस्त? कितना? डन हो गया बच्चों? ओए भाई सही है प्यारे भाई, ओके है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ जी। अच्छा मजे की बात तो, अगर क्वेश्चन करवा के मैं कहूंगा जब छुट्टी करो, इससे तो बहुत आसान क्वेश्चन है वो। हाँ इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है जी, ठीक है। नहीं होमवर्क में नहीं देना बेटा, होमवर्क में नहीं देना, इधर ही करना है, इधर ही करना। होमवर्क आप में से आधे बच्चों ने करके नहीं आना। गवर्नमेंट ग्रांट का पूरा स्टैंडर्ड समझाऊंगा, पूरा स्टैंडर्ड समझाऊंगा। IAS 20 आज थोड़ी एक दिन में समझाऊंगा। गवर्नमेंट ग्रांट पे लग जाने टाइम लगना है। 5 सिनेरियोज हैं गवर्नमेंट ग्रांट के जी। कहता आज ही सारा समझा दे सुबह, ठीक है बैठो 8 बजे तक समझा देता हूँ जी। बना दे पहाड़ बना दे, समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, पूरा स्टैंडर्ड है।